डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फिजिक्स, वीडियो नंबर 8, चैप्टर 3, टॉपिक एस बराबर यूटी प्लस 1/280 स्क्वायर को डिराइव करेंगे बाय इंटीग्रल मेथड से। ठीक, तो शुरू करते हैं। ध्यान दें, हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि v इक्वल टू ds अपॉन dt, ये फार्मूला आप जानते हैं। v इक्वल टू ds अपॉन dt। ds क्या है? डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस का इंटरवल डिस्टेंस, डिफरेंस दो डिस्टेंस के बीच। dt टाइम का इंटरवल, टाइम dt है, v बराबर। अब इसको इधर भेजते हैं तो v dt इक्वल टू होगा ds। अब यहां ध्यान दें, चूंकि इस क्वेश्चन में v नहीं है तो v को हटाएंगे। तो क्या, कैसे हटाएंगे? तो यहां ध्यान दें, सिंस v इक्वल टू होता है u प्लस 80, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम यहां रख देते हैं। तो u प्लस 80 dt इक्वल टू क्या होगा? ds। अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड u प्लस 80 dt, यहां इंटीग्रल का सिंबल लगा दिया। इसी प्रकार यहां इंटीग्रल का सिंबल लगा दिया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात करें तो व्हेन जब टाइम आपका जीरो हो, टाइम क्या हो? जीरो हो, तो डिस्टेंस क्या होगा? s बराबर जीरो। टाइम जीरो हो तो डिस्टेंस क्या होगा? s बराबर, डिस्टेंस यहां लिखें, डिस्टेंस s बराबर जीरो। अगर टाइम हमने ले लिया t, तो t टाइम में कुछ डिस्टेंस चलेगा। कितना चलेगा? मैंने मान लिया यस। अब लोअर लिमिट जीरो है, टाइम का, डिस्टेंस का लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टाइम का t, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिस्टेंस का s। अब यहां रख देंगे, तो यहां हमने रखा 0t u प्लस 80 dt होगी इक्वल टू, ये हमने किया 0 to s ds। ठीक, ये हमने, अब ध्यान से देखेंगे, अंदर ले जाएंगे तो u dt 0 से t प्लस यहां भी 0 से t 80 dt, ये होगा 0 से s ds। अब देखो u तो होगा नहीं, u को बाहर कर दें तो ये 0 से t dt हो गया, a को बाहर कर दें तो 0 से t dt हो गया, और ये हो गया 0 से s ds। अब यहां कुछ नहीं है, dt है, इंटीग्रल करना है तो क्या हो जाएगा? t, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखिए, प्लस a, ये क्या होगा? t स्क्वायर, t और 0 हो गया, ये क्या होगा? s, 0 और s, ये आपका ut। अब ध्यान दें, यहां रखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखेंगे, t रखेंगे, प्लस अपर लिमिट यहां रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहां रखेंगे तो s माइनस 0, अपर लिमिट s की जगह पे s, जो लोअर लिमिट थी, ये सिंपलीफाई करें ut 1 बाई, सॉरी यहां t स्क्वायर बाई 2 होगा, ये छूट गया,
तो ये 2 को बाहर कर दें, तो 1/2 a t स्क्वायर, ये क्या हो गया, तो हमारा निकल गया x बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ये आपका था इंटीग्रल मेथड से डेरिवेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में एक बार और समझा रहे, v बराबर ds बाई dt होता है, तो dt को इधर भेजेंगे, v dt ds होगा। चूंकि इसमें v नहीं है तो v को हटा दें, v इक्वल टू होता है u प्लस at, u प्लस at की वैल्यू v के जगह पे मैंने रख दिया, ठीक। अब इंटीग्रल कर दिया दोनों साइड करने के बाद लोअर और अपर लिमिट लिया, टाइम जब देते हैं तो 0, तो डिस्टेंस क्या होगा 0, 0 समय में 0 डिस्टेंस चलेगा, टाइम आपका t, तो t जब टाइम हो गया तो डिस्टेंस कुछ चलेगा, मान लिया यस, तो मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिया। अब इसके बाद इसका अंदर गुणा कर दिया, यहां से u को बाहर कर दिया क्योंकि इंटीग्रल होगा नहीं, ये हो गया। तो आपका ये, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद हम सेकेंड थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ध्यान दें कैसे होगा, v स्क्वायर, यहां v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां कैलकुलेशन करना, ध्यान दें, सिंस हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। अब ध्यान दें इसमें dt नहीं है, क्या नहीं, t नहीं है, dt, तो अब dt को हटाना है, तो ध्यान से देखें dt कैसे हटाना है। हम एक काम करते हैं, dv अपॉन dt, इसमें हम ds से गुणा कर देते हैं और ds से डिवाइड करते हैं। ये चैन रूल हम यूज करेंगे, तो ये क्लास 11th में मैथ में पढ़ाया जाएगा, बस आप यहां ध्यान दीजिएगा कि ds बाई dt सच में गुणा a इक्वल टू, इस ds को यहां रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहां, तो dv अपॉन ds, ये ds यहां रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां इसको ds अपॉन dt ऐसे करके प्लेस चेंज करते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये dv अपॉन ds, a इक्वल टू dv अपॉन ds। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो कि नहीं, अरे ds अपॉन dt को क्या लिखते हो, वेलोसिटी। हमें बताया था वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt, हमने बताया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दें, इस ds को इधर भेजना, तो ds इधर आया, v dv हो गया। अब इसके बाद ध्यान दें, इंटीग्रल मुझे करना है, क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग गेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करना, तो सिंबल लगा दें, ठीक। यहां आपका v dv हो गया, सिंबल यूज कर लिया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि व्हेन जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इक्वल टू u रही होगी, इनिशियल
क्या रहा होगा, डिस्टेंस 0। अगर टाइम t लेते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, दिखाई दे रहा होगा v। तो डिस्टेंस क्या होगा, s। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है s। यानी टाइम हमने 0 लिया तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी लेकिन डिस्टेंस 0 होगा। अगर टाइम t लेते हैं तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v मान लिया, डिस्टेंस कुछ चला s। अब यहां लगा देंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये हमारा था a ds इक्वल टू v d। अब देखो यहां ds यस वाला लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दिया। 1 मिनट, ये गिर गया, हाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जी भी u और v, इसका लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद a का तो होगा नहीं, a को बाहर कर दिए, 0 से s ds, ये हो गया v का होगा तो v dv जाने दे। अब यस का नहीं होगा, यहां कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रल s होगा क्योंकि ds है तो s होगा। यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिए मैंने। यहां v का क्या होगा, v स्क्वायर, एक पावर जुड़ जाएगा उससे डिवाइड होगा 0 से v। हमने फार्मूला बताया था कि x के पावर n का dx का होगा क्या, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये हमने बताया था। उसी तरह v के पावर 1 है तो v के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करो, ये लोअर अपर लिमिट रख दो s माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये 0 नहीं होगा, u होगा, 0 कहां से लिखेंगे, u होगा, ये u स्क्वायर बाय 2। अब यहां क्या होगा, as हो गया, ये क्या हो गया v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, इसका एलसीएम ले लो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय क्या होगा 2, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेंगे तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। अब u स्क्वायर को इधर ले दो तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर 2as। तो ये हमारा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मोशन हो गया। बाय कैलकुलस मेथड से हमने डिराइव कर दिया किसको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो आज हमने क्या पढ़ा, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए पारे, ठीक, आई होप कि ले चुके होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन किससे डिराइव किए, बाय कैलकुलस मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन मोशन तो मैंने डिराइव कर चुका हूं, अब थर्ड इक्वेशन मोशन ये डिराइव किए बाय कैलकुलस मेथड से। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। इसके आगे का जो टॉपिक है वो काफी थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू।